कंपाउंड, यानी यहाँ ध्यान दो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तुमने पढ़ा है कि कार्बन के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है कि कार्बन क्या है, एक ऐसा एटम है, एलिमेंट है, हमारे पास क्या होता है जिसकी एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 और 4। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 4 आते हैं। हमारे पास एक दायरे में एक हाइपोथेटिकल चीज आती है। हाइपोथेटिकल मतलब एक कंसेप्ट हमारे पास क्या आया, देखो अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट और आते हैं, 4 क्या आते हैं इलेक्ट्रॉन और आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। मतलब यहाँ मैं कहता हूँ 4 और आते हैं तो ये क्या बन गया 8 बन गया। 8 बनने के बाद ये क्या है स्टेबल है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। या ये क्या करें 4 को डोनेट कर दे तो क्या रह जाए सीधा 2 रह जाए, तब भी इसका डबलेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे पास डबलेट क्या होगा इसका कंप्लीट होता है। समझ में आ गई चीज़। स्टेबल देखो हर एक चीज़ क्या जाती है स्टेबिलिटी जाती है। तो इस कार्बन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने यही चीज़ पढ़नी कि हम उसको स्टेबल कैसे करें। पहले कंसेप्ट क्या है कि कार्बन एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 4 है। पहला कंसेप्ट क्या है कि अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करते हैं तो 4 + 4 कितने होंगे 8। पहले में 2 होते हैं 2 हैं, दूसरे में 8 होता है तो 8 है। 2 और 8 के लिए देखो ये स्टेबल है। दूसरा कंसेप्ट में क्या यूज कर सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को चारों हम डोनेट करवा दें और है क्या जैसे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाए तब भी वो क्या बनता है स्टेबल बनता है। समझ आया। ये तो हमने अपनी तरफ से चीज़ एज्यूम करे कि ऐसा ऐसा कर दे तो क्या होगा, लेकिन जब हमने इसको 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए और 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हुई। वाई देखो हमारे पास क्या चीज़ होती है नंबर जितना एटॉमिक नंबर कितना 6 उतने क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 6, प्रोटॉन पे कितने होंगे 6 होंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं 4 फालतू ले लूँ, 4 क्या ले लूँ बाहर से फालतू ले लूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, 4 8 और 2 10 हो जाएंगे। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं मेरे पास 6। न्यूक्लियस में कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साइड में क्या रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन न्यूक्लियस में यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन तो 6 हैं और जो सराउंडिंग एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रॉन है वो क्या है 10, वो क्या है 10 है। तो ये चीज़ क्या है भी देखो 6 प्रोटॉन वाला जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता। साइड में भार कैसा है किस्म से इसको ऐसे समझ सकते हो कि साइड में भारी चीज़ है, भार ज़्यादा और बीच में लाइट वेट है, तो वो चीज़ इसको बैलेंस नहीं कर सकती। समझ में आती ना चीज़। तो दूसरा कंसेप्ट हम कहते हैं कि 4 का हम ये भी कंसेप्ट ले सकते हैं कि वो डोनेट कर सकता है। मान लो डोनेट करेगा तो क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी देखो हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी या हम इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ये क्या कहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। मान लो आपके पास एक सर्कल कोई भी शेल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन पड़े हैं 3 मान लो। आप इसको कहते हो कि निकल जाए, ऐसे तो निकलेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो कोई भी चीज़ नहीं निकलेगी। तो इसको क्या देना पड़ेगा एनर्जी दो। क्या दोगे एनर्जी दोगे। इसको हीट करोगे, बहुत ज़्यादा हीट करोगे, बहुत जिस हिसाब से इसकी नेचर है। मान लो लोहा है, लोहे को तुम्हें पिघलाना है तो तुम उसको क्या दोगे बहुत हद तक हीट दोगे, उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने स्टार्ट होते हैं। तो हम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि हम कितनी एनर्जी थी इसको इसके आउटर मोस्ट जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ चले जाए बाहर निकल जाए बाहर कर। तो हमें एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी इसको ज़्यादा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई ना चीज़ें। तो ये बात पक्की है कि हम इसको ना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है क्योंकि देने में एनर्जी चाहिए, और लेगा तो वो क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो भारी बीच में क्या हो जाएगा हल्का, साइड में क्या हो जाएगा भार ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस विच इज नॉट अगेन पॉसिबल। तो जब ये डोनेट भी नहीं कर सकता ये गेन भी नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा स्टेबल होने के लिए शेयरिंग। क्या करेगा शेयरिंग करेगा। समझ आया जी। हाँ जी यहाँ तक पता चला क्या चीज़ कर सकता है नहीं कर पा रहा और गेन क्यों नहीं कर पा रहा। तो एनर्जी ज़्यादा है
और हमारे पास शेयरिंग के लिए वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे ज़्यादा होता है, शेयर करता है। अब हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, वो बॉन्ड डिस्कस करते हैं। सॉरी, बॉन्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक क्या होता है कोवैलेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगे तो हम एक बॉन्ड बनाते हैं, उसको कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, कंबाइन होगी चीज़, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड, मान लो NaCl नॉर्मल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम तो क्या आता है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 281, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 287, यही होता है। इसको एक की रिक्वायरमेंट है, इसके पास एक फालतू है, ये डोनेट कर देगा और ये क्या कर देगा, एक्सेप्ट कर देगा। तो जो डोनेट करता है उस पर प्लस चार्ज और जो एक्सेप्ट करता है उस पर नेगेटिव चार्ज, कैटायन और आयन बन जाते हैं, आयन डिक्रीज हो जाते हैं। समझ आ गया ना चीज़। दोबारा देखो, हमारे पास एक कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये करिए अपने, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, रिक्वायरमेंट कितने की है, 7 की। मैक्सिमम चीज़ लेनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझ रहे ना, 7 इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी नहीं मिलते, एक या दो इलेक्ट्रॉन डोनेट और इतनी होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए, ज़्यादा हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, इस पे एक चाहिए, क्यों, क्या करना है, इसको एक लेके स्टेबल होना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस पे एक फालतू है, इसको एक चाहिए, तो ये डोनेट कर देगा, समझ आ रहा है। इस पे फालतू चीज़ और इसको वही चीज़ चाहिए, तो वो क्या कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करेगा, जो डोनेट करेगा उस पर प्लस साइन, जो एक्सेप्ट करेगा उस पर नेगेटिव साइन। यहाँ तक समझ आ गया। अभी वापस तो नहीं लेगा, क्लोरीन ये तो नहीं कहेगा चलो इतना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, मेरे को नहीं चाहिए, डोनेट कर दिया तो कर दिया। मान लो मैं कहता हूँ मेरे पास एक टी शर्ट है फालतू है, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं उस चीज़ की, मैंने अपने भाई को दे दी, अब मैंने उसको दे दी तो वही मान लो डाल देगा, ऐसे नहीं कहूँगा चल मेरे को वापस दे दे टी शर्ट, उन्हें डाल दे, नहीं डाल, ऐसा तो ना करने वाला, मैं किसी को चीज़ दे दी तो दे दी। ऐसा थोड़ा कि हम जब हमारे पास फालतू चीज़ तुमने तभी दी ना, तो हम यही कर सकते इसमें। देखो इधर सोडियम जो है वो क्या करेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे चुका है, वो वापस नहीं देगा, सोडियम वापस नहीं लेगा, क्लोरीन नहीं वापस देगा, कुछ नहीं करेगा। तो जो बॉन्ड इनमें बना है वो कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि जब हमारे पास दो एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होते, गिव एंड टेक होते, वो लेना देना करते हैं, तो परमानेंट लेना देना कर ले, उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग नहीं करी, उन्होंने डायरेक्ट परमानेंट दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन का वो खुद ही रखूँ, मेरे को सोडियम को नहीं चाहिए। समझ आए ना चीज़ें, क्या होता है आयनिक बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एलिमेंट्स के बीच में कि जब हमारे पास जो बॉन्ड है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डोनेट कर दें और वापस ना दें। समझ आ गई चीज़ें। दो एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट के बीच में वो इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक हो, क्यों कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक, बार बार स्टेबल होने के लिए। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमें भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं तभी खड़े हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे कोई हेल्थ इशू तो मैं कहता मेरी तबीयत ठीक नहीं आती, मुझे पड़ा रहेगा, यानी कि मैं स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल होने के लिए फिर मैं क्या करूँगा, तो दवाई लूँगा, डॉक्टर के पास जाऊँगा, ठीक है ना, रेस्ट करूँगा। तो ये स्टेबिलिटी को अटेन, स्टेबिलिटी पाने के मेरे मेथड है। तो ये भी करें, क्या करेंगे, एलिमेंट्स क्या करेंगे स्टेबल होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गिव एंड टेक करते हैं। जैसे तुम तवा लो, फॉर एग्जाम्पल तुम कोई भी बर्तन लेते हो, उसको तुम हीट करते हो, बहुत ज़्यादा क्या करते हो, हीट करते हो। जब तुमने उसको हीट करा, वो चीज़ गर्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी तो तुम उसको बेयर हैंड, अपने बेयर हैंड से पकड़ नहीं सकते, मान नॉर्मल हाथों से नहीं पकड़ सकते क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा। तो वो क्या चीज़ होगी, नॉर्मल स्टेट है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चीज़ चली गई, एक्साइटेड स्टेट। जो उसके एटम अंदर हैं वो क्या हो गए, एनर्जी को अब्जॉर्ब करा और वो क्या हो गए, गर्म हो गए। हम क्या करेंगे, उस चीज़ को साइड में रख देंगे और उसको क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे। क्या रखेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रखते हैं, मतलब जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। तो हर एक चीज़ के हमारे पास स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही डोनेट करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में,
इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? आउटर शेल में। कहाँ घूमते हैं? आउटर शेल में। तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी आउटर कवरिंग किससे है? स्किन से है। अगर तुम्हारे ऊपर कुछ भी चीज होगी सबसे पहले किस पे अटैक होगा? तुम्हारे स्किन पे होगा। अपन के ऊपर बात आएगी, आ रही है ना बात समझ में? क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग किसके? तुम्हारी हर चीज से, स्किन से है। और तुम्हें गर्म ठंडा लगेगा पहले स्किन से लगेगा, अगर ज़्यादा गर्म हो गया तो अंदर बहुत ज़्यादा होगा तो लेकिन मांस सड़ गया, कहते हैं ना मांस का वो जल गया, वो हड्डी, मतलब इस तरह से हम वो चीज़ बोलते हैं। तो सिमिलरली जब तुम कोई भी चीज़ को गर्म करते हो तो वो धीरे धीरे किस कौन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? उनको एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। समझ आई दीजिए? तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं कम्प्लीटली और वापस नहीं ले रहे। नॉर्मल सेट, हाँ नॉर्मल सेट मान लो ये चौक है, ये नॉर्मल सेट है। ये मान लो ये कोई, ये फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक चीज़ है, ये नॉर्मल सेट है, लेकिन जैसे मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इसको गैस पर रखूंगा, ये क्या हो जाएगी? पिघलनी शुरू हो जाएगी। एक टाइम पे पिघलेगी, एकदम नहीं पिघलेगी, ये तुम्हें भी पता है। तो पिघलेगी कब? ये पहले ये एनर्जी को क्या लेगी? मैक्सिमम एनर्जी को, जितनी एनर्जी इसको रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद ये क्या होगी? पिघलनी शुरू होगी। समझ आएगी? ये राज समझ आ रहा है कि मेरे को लग रहा है तेरे को देख के समझ? नॉर्मल स्टेट से कौन सी स्टेट में जाना? एक्साइटेड। हमारी बॉडी क्या है? एक ऐसे जिसमें दो एलिमेंट के बीच में क्या हो जाए? बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। और इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट हो? कंप्लीटली। मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो वापस नहीं ले। समझ आ गया? ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, दो फॉर्मेशन। समझ में आ गई थी? अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? कोवलेंट बॉन्ड। ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, कारण यहाँ देखा जाए ये चैप्टर में इसमें ये चीज पढ़नी है। बड़े कोवलेंट शेयरिंग करें। क्या करें? शेयरिंग करें। शेयरिंग का एग्जांपल है तो पार्टनरशिप में जैसे लोग बिजनेस करते हैं, और मैंने फॉर एग्जांपल मैं और एक मेरा दोस्त है, हमने पार्टनरशिप में बिजनेस कर लिया, 50% मेरा 50% उसका। शेयरिंग है, वो तो हक नहीं जमा सकता अपना, ये मैं भी हक नहीं जमा सकता, जो चीज़ होगी उसकी डिसीजन कर लेंगे। या जैसे मेरे को रिक्वायरमेंट है, मान लो फिर मैंने कह दिया कि हमने गाड़ी ले ली दोस्त अपने, वो भी हमने 50% में ले ली। जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो कहता है मेरे को आज बाहर जाना है, चल भाई ठीक है तू आ चले जा, मेरे को चाहिए तो मैं ले लूँगा, उसको चाहिए तो वो दे देगा। आप तो नहीं जमा सकते ना। ठीक है जी, इसमें क्या है कि जिसको जो जरूरत है वो यूज़ कर रहा है ना, जरूरत भी पूरी हो रही है और वो स्टेबल भी। आ रही बात समझ में? मान लो 20 लाख की गाड़ी है, 20 लाख में कैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो 10 लाख है, 10 लाख मेरे दोस्त का, हमने दोनों ने मिक्सअप करके 20 लाख की गाड़ी ले, तो वो क्या करेगा? जब उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो यूज़ करेगा, मेरे को होगी तो मैं यूज़ करूँगा। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं कोवलेंट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? कोवलेंट शेयरिंग कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि उसकी चीज़ें तो वही यूज़ करेगा, मैं नहीं यूज़ कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ गई ना चीज़ें? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। कितने चाहिए? एक। पहले सेल में कितने स्टेबल होता है? 2 होते हैं। कितने चाहिए आपको? 1 है। और कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब इसमें 2 बातें होती हैं फिर दोबारा, क्या? या तो ये भी डोनेट कर दें, या तो हम ये भी डोनेट कर दें, या एक और आ जाए इलेक्ट्रॉन। समझ में आना चाहिए? या तो ये डोनेट करते और ये क्या आ जाए, हम क्या कर रहे हैं चीज को, ये भी डोनेट कर दें, या हम क्या कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लें। समझ में आ गई ना चीज़? तो अब ये क्या करेगा? ना तो ये डोनेट करेगा कंप्लीटली, और ना ये क्या करेगा? असेप्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग। मान लो हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है उसके 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे? 1 तो भाई कितना चाहिए? 1 और। इसे भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 और। कितने कंप्लीट में? डबलेट कितने का बनता है? 2 का। 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, तो क्या करेगा? इसको शेयर करेगा। क्या करेगा? शेयर करेगा। तो जब बॉन्ड ये कंप्लीट बनता है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आया चीज़? हाँ जी, ये चीज़ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोवलेंट समझ आ रहा है? क्या है कि शेयरिंग कर सकता है, ना तो वो डोनेट कर सकता है, ना वो एक्सेप्ट कर सकता है। हाइड्रोजन ना डोनेट कर पा रहा है और ना वो क्या कर पा रहा है? एक्सेप्ट कर पा रहा है। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। 1 2 हो गए कंप्लीट। इसे हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 1 2 कंप्लीट हो गए। तो ये वाला बॉन्ड कैसा बना? शेप कोवलेंट। समझ आई थी? नेक्स्ट देखो इसका एग्जांपल। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4,
सबसे पहले टू फोल्ड लिखिए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हमेशा कौन सा शेल लिखते हैं? आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि पहले में तो 2 और 2 उसके पास है ही नहीं, तो हमें क्या चाहिए? 4 है। मान लो मैं कहता हूँ एक बच्चा मैथ में 33 नंबर है, तो 33 नंबर चाहिए मैथ में, तो वो पास है। साइंस में उसके 33 है, लेकिन है कितने? 30। मेरे को कितने नंबर उसको देने पड़ेंगे? 3 नंबर को मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझ आ रही है ना चीजें? तो वही कंसेप्ट है कि जितनी यहाँ की रिक्वायरमेंट है वो तो है इस पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है। समझ आ गई ना चीजें? तो ये क्या होगी? शेयरिंग होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? 1 2 3 4। इसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना 4, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हमने लिखे। अब मैंने क्या लिखा? CH4। हाइड्रोजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2, मैंने 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तुम इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ऐड कर सकते हो जिसकी वैलेंस, जिसको रिक्वायरमेंट है, और जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ H ही कर रहा है तो हम कहेंगे H ही क्यों करा। तुम इसमें किसी भी तरह से ऐड कर सकते हो कि जिसकी मतलब तुम्हें वैलेंसी पूरी करनी है। मान लो किसी की 2 या किसी की 8। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की कितनी पूरी करनी है? 2। कार्बन की कितनी पूरी करनी है? 8। ऑक्सीजन की कितनी पूरी करनी है? 8 पूरी। वो भी सीख लेंगे कैसे कैसे चीज़ को करनी है। हाइड्रोजन के ये इलेक्ट्रॉन अपन है इस पे, ये इसमें से शेयर कर दिया, ये इसमें से शेयर कर दिया, ये शेयर इससे कर दी, ये शेयर इससे कर दी। अब देखो कार्बन पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन है इसके पास। हाइड्रोजन पे 1 अपना, 1 इसने कार्बन पे शेयर करा। टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन के पास? 2 हो गए, और 2 ही चाहिए उसे, हो गया स्टेबल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का है, इसके पास से पता कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन का शेयर करा, कितने हो गए इसके? ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, कार्बन पे 1 2 3 4, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करेगा, तो कितने हो गए? 4 + 4 8। तो कार्बन पे क्या होगा? स्टेबल हो गया। समझ आ गई चीजें? इसी चीज को हम कोई और एग्जांपल से देके देखते हैं। मालूम है ऑक्सीजन से कनेक्ट करके देखते हैं। जैसे मालूम है कि ये कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 8 आउटर मोस्ट शेल में 4। जैसे मर्जी लगा लो, कोई जरूरी नहीं आपको 1 2 3 4 ऐसे लिखना है। चाहे आप एक लाइन में लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो। 2 मैंने लिख लिया, 2 मैंने लिख लिया। ऑक्सीजन क्या है? 8 2 6, ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड बनते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने चाहिए 8 के लिए? 2 चाहिए। इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये मैंने ऑक्सीजन ले ली, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर वाली ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को चाहिए कितने? तो 2 को इससे शेयर कर दिया। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, एक हाइड्रोजन लिया, मान लो 1 हाइड्रोजन लिया। समझ आ? हाइड्रोजन कितने चाहिए? 2 1 2 1 2, दोनों हाइड्रोजन स्टेबल। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 2 मिल गए। कार्बन को कितने चाहिए? 4 1 2 3 4 तो हमने इस पे 4 इसमें शेयर कर दिया। तो इस तरह से तुमने एलिमेंट्स को जोड़ के उनकी वैलेंसी पूरी कर। तो कौन सा एलिमेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनते हैं, तो कार्बन को हम 3 बॉन्ड बना के एक वर्टर में मान लो H भी लगा सकते हैं। स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात आती है, समझ आ गई ना चीज़ की? तो ये दो तुम्हें बस क्या वैलेंस पूरी करना है? स्टेबल बनाना है कि उसकी वैलेंसी पूरी करना है। 2 है तो 2 वाला, 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसको पूरे करके देने हैं। करोगे कैसे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करो कि कितनी रिक्वायरमेंट है। पहला तो स्टेबल है, दूसरे पे चेक करो कितने 8 है तो 8 में से कितने उसको चाहिए। समझ में आ गया ना चीज़? 2 या 3 हो तो अभी शेयर करेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन था, चलो 5 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक पर्सन है तो अकेला है तो 5 बार चला जाएगा। 10 बजे मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन एक तो तुम कहते हो नहीं किसी साथ में किसी और को भेज दो, तब दो जनों का साथ हो जाएगा, तुम चले जाएंगे। 2 जनों का साथ होने का मतलब क्या? हमें एक डर सा खत्म हो जाता है, कोई साथ है, स्टेबल हो जाते हैं, है ना? तो ये एलिमेंट भी यही कहते हैं कि हमारे को ना कोई एक एलिमेंट ऐसा दे दो जिसके साथ हम अपनी बॉन्ड बना ले और हम स्टेबल हो जाए। क्या बना ले? हम बॉन्ड बना ले और क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अगर हम बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, स्टेबल नहीं होते, ये बेचारे परेशान होंगे। स्टेबल नहीं होंगे तो ये क्या है? कोई भी चीज़ हमें प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में कुछ भी हेल्प नहीं करेगी, अनस्टेबल रहेंगे। जैसे हम अनस्टेबल है, अनस्टेबल हम कुछ भी नहीं कर सकते। आ रही ना बात समझ में?
आगे बात समझ में सारा इसका पीछे का लॉजिक क्या है कि हम एक करिकुलर सिर्फ एक स्टेबिलिटी के लिए ताकि वो स्टेबल सेटिस्फाई रहे। हाँ जी समझ में आ गई चीज़ समझ में आ गई। फॉर एग्जांपल अब यही मालूम यही है ये स्टेबल है तभी टिका रहा। अगर ये मान लो इसमें एक काम होता है एक लेग पे हल्की सी मालूम है इसको अनबैलेंस कर दो तो ये हिलेगा बार बार वो अनस्टेबल होगा। जो स्टेबल करवाएंगे आगे ना बात समझ में स्टेबल कैसे करवाएंगे उसको ऐड मतलब इस तरह से हम इस चीज़ को वर्क करते हैं। अब हमारे पास दो तीन तरह के हमारे पास वो होते हैं बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये रहा, डबल बॉन्ड, ये रे, ट्रिपल बॉन्ड। समझ आया? अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? एक ही साइड में और एक इस साइड में दो इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हो गए? 4। इसमें कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के उसका एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। समझ आ गई? जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड आएगा क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड होगा ये रहा। इसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों ऐड होते हैं, जैसे CH4 जैसे मैंने ये कहा ये कार्बन और हाइड्रोजन ही है इसमें। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, जैसे इसमें साथ में सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें कार्बन है और क्या खाली हाइड्रोजन तो ये क्या? हाइड्रोकार्बन। और तो कोई एलिमेंट नहीं है ना, दो ही है हाइड्रोजन और कार्बन। बॉन्ड कैसा है इसमें? सिंपल सिंगल सिंगल तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें बॉन्ड कैसा है? डबल और इसमें कैसा है? ट्रिपल। तो ये क्या है? अनसैचुरेटेड। ये क्या है? अनसैचुरेटेड। जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था CO ये रहा और ये हमारे पास H ये भी हमारे पास है H। सिंगल सिंगल भी बन रहे हैं डबल भी बन रहा है तो हम चेक कौन सा करते हैं इसमें? डबल वाला। तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है तो कौन सा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? और सिंगल बनाएंगे सिंगल में ये सिंपल है, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल में आएगा। समझ में आ गई चीज़? समझ आया? आप डेफिनेशन वो मान लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन करते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ तक समझ में आ गई थी? ट्राइल एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है? वर्सटाइल। वर्सटाइल क्या होता है? वर्सटाइल एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, जिसको हम मैक्सिमम नंबर मतलब बहुत सारे तरीके से इसको यूज करता है कार्बन। समझ आ गई? हमने इसको डील करा, हमने जब इसकी स्टडी करी तब हमें ये पता चला ना तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पा रहा है ना ये अटैक कर पा रहा है, ये सिर्फ क्या कर पा रहा है? शेयरिंग कर पा रहा है। समझ आया? ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों से बांट सकता है, कंप्लीटली नहीं दे सकता। तो जो कंप्लीटली दे सकते हैं वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। जो सिर्फ बांट के बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बात पक्की निकली कि जो कार्बन है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट। क्योंकि वो सिर्फ बांट रहा है, शेयरिंग कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले जा वापस कभी दूर का नहीं। समझ में आ गया चीज़ें? उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हमने कहा था कि कोई भी चीज़ को हमने ऐड करना है, मतलब किसी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी को 2 की रिक्वायरमेंट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, किसी को 3 की है तो वो 3 करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। समझ में आ गया चीज़ें? समझ में आ गया कि जितनी रिक्वायरमेंट है जिस हिसाब से वो सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो जो सिंगल बॉन्ड होगा यदि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। डबल में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ट्रिपल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करें? 3। क्योंकि 3 तो मेरे पास नहीं है, 3 में शेयरिंग कर ली। आ रही है ना बात समझ में? तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की बॉन्ड होगा हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल। समझ आ गई चीज़ें? कुछ पूछना है स्टार्टअप का वर्सटाइल एलिमेंट उसके मैक्सिमम यूजेस है, उसको हमने जब डील करा उसके काफ़ी सारे हमने ये देखा कि ना वो डोनेट कर पा रहा है ना वो एक्सेप्ट कर पा रहा है। डोनेट क्यों नहीं कर पा रहा? एनर्जी ज़्यादा चाहिए। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि भार ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन रहते हैं? डोनेट कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अब भार ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन सेंटर में कितने हैं? 6 प्रोटॉन हैं। अराउंड द न्यूक्लियस कितने घूम रहे हैं? 10। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल। समझ आ गई थी? अलग अलग एलिमेंट क्या समझ में आया?
नाउ सिर्फ हमारे पास 5 से 10 मिनट है, इस चीज़ पर देख लो कि कुछ किसी ने पूछना है, किसी ने कुछ समझना है।